जब भी आप पढ़ने बैठते हो तब 2 मिनट तक सब ठीक रहता है, लेकिन 2 मिनट बाद में आप फिजिकली वहीं रहते हो लेकिन मेंटली कहीं और चले जाते हो। कभी तो पास्ट इमेजिनेशन, कभी फ्यूचर इमेजिनेशन, कभी कोई रैंडम सिनेरियो ले लिया, और कभी कभी तो आप गंदी गंदी इमेजिनेशन करते हो और फिर बोलते हो कि यार मेरा तो फोकस ही वीक है। सच बोलूं, प्रॉब्लम आपके फोकस की नहीं, प्रॉब्लम है आपके दिमाग को समझने की। ये चीज मेरे साथ भी बहुत समय तक हुई, लेकिन मेरे को इससे डील करना आ गया, सो अब थोड़ा ओके। इसी बात को लेकर कल मेरे एक दोस्त ने मेरे को कॉल किया कि भाई मैं जब भी लाइब्रेरी में जाके बैठता हूँ, पढ़ने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन जैसे पढ़ने लगता हूँ ना तो पता नहीं कि मेरे माइंड के अंदर ये फालतू की चीजें आती है। कभी तो कि मैं आईएएस बन गया, कभी मैं बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, कभी मैं ज्यादा पैसे वाला हो गया, कभी मेरी कोई पास्ट की बात याद आ जाती है, और सबसे बुरी बात तो है कि कभी कभी तो सेक्सुअल चीजें इमेजिन करता हूँ मैं, एंड ये चीज मेरे को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है। और सबसे बेकार बात कि आपको पता है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप फिर भी इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब इस बात को समझो कि तुम्हारे ब्रेन में होता क्यों है। देखो, जब आप अपनी स्टडीज में फुल्ली इंगेज नहीं हो पाते हो ना, मतलब कि आपका ब्रेन थोड़ा खाली फील करता है, सो उस स्पेस को भरने के लिए आपका ब्रेन उसमें एक मूवी चला देता है। मूवी कौन सी, अब तुम्हें पता है कि कौन सी इमेजिनेशन तुम्हारे माइंड में चलती है, वो तुम्हारी मूवी है। अब आपको क्या करना है कि आप इमेजिनेशन को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हो। सॉल्यूशन रूल नंबर 1, सिर्फ बुक को देखते रहने से पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन बुक को देखते रहने से आपकी इमेजिनेशन 2x हो जाती है। अब ये वाली चीज मेरे साथ भी काफी बार हुई है। अब मैं बुक खोल के बैठ तो जाता लेकिन पढ़ता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और था, क्योंकि मेरे माइंड में तो वही मूवी चल रही थी। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ो, अंडरलाइन वगैरह करना है, सर्किल वगैरह करना है, फिर कोई इंपोर्टेंट वर्ड्स वगैरह लिखना है, रीड करना है, समझाना है, कुछ भी करो, एक्टिव होकर पढ़ो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला, तुम्हारी इमेजिनेशन ये 2x कर देती है देखने वाली चीज, उसको समझो। रूल नंबर 2, अब जब भी तुम्हारा ब्रेन है वो भटकने की ट्राई करे ना, तो उसको रोको मत। उसको बोलो कि भाई 2 मिनट तेरे पास, जितना दूर जा सकता है उतना दूर जा। पेन ले लो एंड नोटबुक में एक पेज निकालो, उस पेज पे वो बातें लिखो जो तुम्हारे ब्रेन में आ रही है, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है ना, उसको लिखो। अब मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम्हारे माइंड में हजारों वर्ड्स होंगे, हजारों चीजें होगी लिखने के लिए, लेकिन तुम उसको पेपर पे लिख नहीं पाओगे। तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या लिखूं यार, ऐसी ये बात भी आ रही, फिर इधर से एक बार बात टिक होगी, ये भी नहीं लिख पा रहा, फिर एक और बात ऊपर से आएगी, नहीं लिख पाओगे। कहने का मतलब तुम्हारा ब्रेन 2 मिनट में ही ब्लैंक हो जाएगा, एंड जो थॉट प्रोसेस थी ना वो वहीं से कट ऑफ हो जाएगी। रूल नंबर 3, टारगेट बना के पढ़ो। कहने का मतलब कि तुम ऐसे ही अंधाधुंध पढ़ने की ट्राई करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि तुम इधर उधर भटक सकते हो बहुत बार। अगर जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताया कि तुम बुक खोल के बैठे रहोगे ना, तो तुम्हारी वो इमेजिनेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब टारगेट कैसे बनाना है वो तुम्हें भी पता है कि एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो एंड सोच लो कि इसे 20 मिनट के अंदर इस टॉपिक को क्लियर करना है, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को 20 मिनट के अंदर ये टॉपिक क्लियर करना है। मेरे माइंड में यहाँ पर ये टॉपिक मेरे को चाहिए अगले 20 मिनट के अंदर। क्योंकि अब आपके पास एक टास्क है, तो आपका जो मन है वो इधर उधर जाने की ट्राई कम करेगा, बहुत कम करेगा। अब जो भी मैंने तीनों रूल्स बताया ये सच में यूजफुल है, एंड ये भी बताया कि अगली बार जब आप पढ़ोगे ना तब भी आपको इमेजिनेशन होगी। सो अगली बार जब भी इमेजिनेशन हो तुम्हारे ब्रेन में जब तुम पढ़ रहे हो, सो इनमें से ये तीनों रूल्स है ना, इनको अप्लाई करना, एंड फिर मेरे को कमेंट में आके जरूर बताना कि यार तुम्हें रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। एंड अभी क्या करना है तुम्हें पता है क्या, अभी तुम्हारे पास एक टास्क है कि तुम कमेंट सेक्शन में जाओ एंड तीनों रूल्स में से बताओ कि तुम्हें कौन सा रूल सबसे यूजफुल लगा तुम्हारे लिए। और आपका भाई बोलता है कि धीरे धीरे आपकी जो ये फालतू की इमेजिनेशन है जो स्टडी के टाइम में आती है वो भी कम होगी, आपका फोकस सच में बेटर होगा। दैट्स इट, माय नेम इज अंसराज, बिल्डिंग माय सेल्फ एंड हेल्पिंग यू डू द सेम। सो गाइस, इस टाइप की वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मेरे को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, इच्छा हो तो कर लेना।